शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में नेटम सेल्फ की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली हमारी सिम्टम ये है, पेशेंट फील्स एवरी चेंज फ्राम ड्राई टू वेट कैनॉट टॉलरेट सी एयर। एक तो ये पेशेंट जैसे चेंज आता है, कोई वेदर चेंज आता है ड्राई वेदर से वेट वेदर की तरफ, तो उस वक्त भी पेशेंट ये बीमार हो जाता है। कैनॉट टॉलरेट सी एयर, समंदर के किनारे रहना या वहाँ की हवा, इसको ये टॉलरेट नहीं कर सकता। ईट प्लांट्स दैट थ्राइव नियर वाटर, और हत्ता कि यहाँ तक होता है कि जो समंदर के किनारे या पानी वाली जगह की जो आसपास जो इस तरह से सब्जियाँ वेजिटेबल या कोई चीज़ होती है तो ये भी पेशेंट नहीं खा सकता, खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गनोरियल पॉइजन इज मोस्ट परनिशियस रिकवर स्लोली फ्राम एवरी सिकनेस। ऐसे लोग जिनको गनोरियल पॉइजन ने, गनोरिया ने बहुत तबाह कर दिया हुआ है, परनिशियस मीन डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तबाह कर दिया हुआ, उनका बुरा हाल कर दिया हुआ है, पूरा जिस्म उनका वो बदल चुका हुआ है, उनकी बायोकेमिस्ट्री में चेंज आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी नेटम सेल्फ जो है वो वर्क वेरी वेल। और इसमें क्या होता है, रिकवर स्लोली, पेशेंट को आराम भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी उसकी होती है। नंबर 3 है गनोरियल ग्रैनुलर लीड्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स फुल ऑफ ग्रीन पस, टेरिबल फोटोफोबिया, गनोरिया और साइकोटिक। अच्छा, ये आईलेट्स जो हैं वो उसमें बारीक बारीक से गोल गोल से दाने से जैसे बन जाते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर्स की तरह, और उसमें ग्रीन पस होती है। किस कलर की पस होती है? ग्रीन कलर की उनके अंदर पस होती है। और उसके साथ शदीद किस्म का फोटोफोबिया, रोशनी से खौफ आता है पेशेंट को। गनोरियल और साइकोटिक, इसका जो ओरिजिन होता है बेसिकली ये जो सारी कुछ हो रहा है उसकी बैक में क्या है, गनोरियल, ठीक है। गनोरिया का जो मसलन पॉइजन है वो है गनोरिया, उनको या अक्वायर्ड गनोरिया स्प्रेस हो गया या फिर उसमें जेनेटिकली चला आ रहा था, ठीक है ना। तो ये या फिर साइकोटिक मियाज उसमें बड़ा परमानेंट है, उसकी वजह से ये सारा उसका आइज का मसला हो रहा था। नंबर 4 है एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शंस रीअपीयर। एवरी स्प्रिंग, हर मौसम बहार में, कब? एवरी स्प्रिंग, हर मौसम बहार में जो स्किन की इरप्शंस हैं वो रीअपीयर होती है, दोबारा वापस आती हैं। क्या होता है? दोबारा वापस आती हैं। और ये सिम्टम हमारी एक और दवा के अंदर भी पाई जाती है, सोराइनियम के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। उसके बाद आ गया नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस। नोज ब्लीड्स ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के दौरान क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होती है। मेंसेस के दौरान ये मेंसेस भी हो रहे हैं, उसके साथ नाक से खून भी आ रहा है। लेकिन एक दवाई आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि जिसमें इंस्टेड ऑफ मेंसेस नाक से ब्लड आता है। नो, फर्स्ट ईयर में एपिस है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि ब्लीडिंग मेंसेस की बजाय मेंसेस नहीं आएंगे, उसकी जगह पे नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपने दवा पढ़ी एक। नो ब्रायोनिया एल्बा के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है, और बल्सटिला के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है डायरेक्टली ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटिंग ऑन टंग, ज़बान के ऊपर ऐसी गंदी सी या ग्रीनिश ग्रे कलर की या ब्राउन कलर का वो कोटिंग हुआ होता है टंग के ऊपर। नंबर 7 है डायरिया, सडन अर्जिंग, गशिंग, मच फ्लिटर्स ऑन फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फीट। डायरिया सडन, एकदम से ये डिज़ायर होती है, और बड़ी गशिंग प्रेशर के साथ होता है,
और साथ बहुत ज़्यादा गैस खारिज होती है, जैसे आपकी एलोस्कोटाइनम होता है, इस तरह से। ऑन एंड कब होता है ये? ऑन फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फीट, जैसे खड़ा होता है पेशेंट, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होता है तो एकदम से ये प्रेशर पड़ता है, पेशेंट को वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है फिर, ठीक है। आफ्टर स्पेल ऑफ वेट वेदर, इसकी वजह क्या होती है कि वेट वेदर की वो एक्सपोजर में चला गया, उसका स्पेल आ गया उसमें, ठीक है। लिविंग ऑन और वर्किंग इन बेसमेंट्स, या ऐसी सिल वाली जगह पे, बेसमेंट्स में, तय खानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके अंदर ये इस तरह की सिम्टम पाई जाती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी गोनोरिया, ग्रीनिश येलो, पेनलेस, थिक डिस्चार्ज, क्रॉनिक और सुप्रेस्ड। गोनोरिया ग्रीनिश येलो, गोनोरिया का जो एक्सोडिशन है, जो पस है वो कैसी है? ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो पस है और पेनलेस है। अहम बात यह है कि पेनलेस है, कोई दर्द नहीं है पेशेंट को। ये बहुत क्रॉनिक केस है या फिर स्प्रेस्ड हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर नेट्रम सल्फ हमारी काम करेगी। नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी डिप्रेस्ड एंड टीयरफुल। इसका जो नेट्रम सल्फ्यूरिकम का पेशेंट है वो डिप्रेस्ड एंड टीयरफुल होता है, डिप्रेस्ड रहता है, टीयरफुल, मामूली सी बात पर आंसुओं का आ जाना, इस तरह से होना। अब्यूज़ ऑफ कुनीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद जो प्रॉब्लम आती हैं हमारे अंदर, जो बीमारियाँ आती हैं, उसको हल करने के लिए नेट्रम सल्फ इज़ द बेस्ट रेमेडी। ये बहुत बड़ी काजेशन है कुनीन का इस्तेमाल। उसके इस्तेमाल के बाद बंदे के अंदर कोई बीमारी आ गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई किसी भी किस्म के, वो दुरुस्त नहीं हो रहे, तो नेट्रम सल्फ वहाँ पर उसके इल इफेक्ट्स ऑफ कुनीन उसको दुरुस्त करेगी। हिस्ट्री ऑफ फॉल, हिस्ट्री ऑफ फॉल में कि कहीं गिर गए, पेशेंट गिर गया, उसको चोट लग गई, ठीक है, तो ये सिम्टम पीछे आपके आर्निका में भी है, यूफ्रेजिया में भी ये सिम्टम आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी अगर हिस्ट्री ऑफ फॉल है, पेशेंट गिर गया, गिरने के बाद उसको और प्रॉब्लम होने शुरू हो गए, जब से वो गिरा था उसके बाद ही वो मैटर्स आने शुरू हुए उसके अंदर, तो जो उसकी जो काजेशन बनी वो फॉल बनी, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ये काजेशन मिलती है फॉल की, तो वहाँ पर आप नेट्रम सल्फ दवा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्रीवेशन इन डैम्प एंड रेनी वेदर। इसका जो एग्रीवेशन है वो डैम्प एंड रेनी वेदर में है। डिस्निया, डिज़ायर टू टेक अ डीप ब्रीथ ड्यूरिंग डैम्प क्लाउडी वेदर। डिस्निया, डिस्निया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ का आना। तो जब कोई रेनी वेदर होता है, वेट रेनी वेदर होता है, तो इसके पेशेंट को ज़ोर से सांस लेना पड़ता है। डिज़ायर टू टेक अ डीप ब्रीथ, लंबा सांस इसको लेना पड़ता है। नंबर 14 है ह्यूमर्ड एस्थमा इन चिल्ड्रन विद एवरी चेंज टू वेट वेदर विद एवरी फ्रेश कोल्ड, ऑलवेज वर्स इन डैम्प रेनी वेदर, स्पूटा ग्रीनिश एंड कोपियस। बच्चों में ह्यूमर्ड एस्थमा, ह्यूमर्ड मसलन ऐसा अस्थमा कि जिसमें बलगम साथ आती हो, रीशा साथ आता हो, बलगम साथ आती हो, ऐसा ये इस तरह का अस्थमा। इन चिल्ड्रन कोई भी चेंज ऑफ वेदर होती है, ठीक है, उसके साथ उसको अस्थमा शुरू हो जाता है। या फिर क्या होता है, विद एवरी फ्रेश कोल्ड, ऑलवेज वर्स इन डैम्प, ठीक है। रेनी, डैम्प रेनी वेदर में, डैम्प रेनी वेदर जो होता है उसमें पेशेंट वर्स होता है। और स्पूटा जो इसका बलगम होता है, रेशा, वो ग्रीनिश कलर का होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। और पस जो आती है, जो रेशा आता है, बलगम आता है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है, राइट। नेक्स्ट सिम्टम है, बड़ी अहम सिम्टम है ये निमोनिया लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के लोअर लोब पे निमोनिया के जो पैथोजन हैं उसने वहाँ पर डेरे डाले होते हैं, वहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाया होता है। तो वहाँ पर ग्रेट सोरनेस ऑफ द चेस्ट, इसके साथ सीने में दुखन है बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग कफ हैज़ टू सिट अप इन बेड
एंड होल्ड द चेस्ट विद बोथ हैंड्स। अब जब इसको खांसी आएगी तो खांसी के साथ इतनी सीने में दर्द होगा कि वो पेशेंट सीने को पकड़ेगा। ये सिम्टम आपने ब्रायूनिया में भी पढ़ी हुई है, ठीक है, ये सिम्टम पहले ब्रायूनिया के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल मेनिंजाइटिस, वायलेंट, इसमें आ जाएगा ये क्रशिंग, नॉइंग पेन्स एट द बेस ऑफ ब्रेन, हेड, ब्रेन ऑफ बेस ऑफ ब्रेन, हेड इज ड्रॉन बैक। जो दर्द होती है इस तरह से दर्द के साथ जो हेड है वो बैक पीछे की तरफ खींचा चला जाता है। इसमें मेनिंजाइटिस में टिपिकली स्पाइनल मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस जो है वो हमारी झिल्लियाँ जो ब्रेन की हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टिपिकली स्पाइनल मेनिंजाइटिस है ये। तो वायलेंट क्रशिंग, नॉइंग का मतलब होता है ऐसे जैसे किसी चीज़ को पकड़ लिया जाता है ना, इस तरह की दर्द होती है। और टिपिकली बेस ऑफ ब्रेन में head is drawn back, spasms with mental irritability and delirium, violent congestion of blood to the head, delirium में चला जाता है पेशेंट, ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ चला जाता है। डिलीरियम का मतलब होता है कि पेशेंट उसके जो सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, फील करने की, वो डी ट्रैक हो जाता है। वो जो सुन रहा होता है, जो देख रहा होता है, जो कर रहा होता है वो दुरुस्त नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो कर वो रहा होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने नेट्रम सल्फ्यूरिकम की गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।